क्वेश्चन है आपके सामने, टू चार्जेस माइनस क्यू ईच आर प्लेस्ड एट वर्टिसेस ए एंड बी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी। तो पहले मैं एक ट्राइंगल बना दूंगा जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, नहीं तीनों साइड इक्वल है। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। अब दो चार रखे, एक ए पे रखा है, ए पे रखा है माइनस क्यू और बी पे भी रखा है माइनस के क्यू। इफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का जो मिड पॉइंट है वो है एम, कैपिटल एम। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है, वो किसके अलोंग होगा। देखो सबसे पहली बात तो मेरी ये सुनिएगा, माइनस क्यू है, सी पे फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा माइनस को पसंद करता है। अगर प्लस होता तो दूर भागता, अब माइनस है तो माइनस के पास जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा, पास जाएगा। तो ई सी ए इधर होगा। अगर ये वाला क्या वाला इसके पास जाएगा, इसके कारण तो इसके पास जाएगा, ई ये आएगा सी बी। अब अगर इनका नेट कहाँ आएगा, दो अगर अलग अलग फील्ड है, दो अलग फोर्स है, कुछ भी है, तो उनका नेट हमेशा उनके बीच में आता है। तो बीच कहाँ पड़ता है इसका, ये रहा, तो अलोंग सी एम। तो इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, अलोंग सी एम। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, डी इज योर राइट आंसर। हमेशा ध्यान रखना, अगर रिजल्टेंट की भी ट्रिक बता रहा हूँ, देखो आपको मान के चलो ये आपका 5 न्यूटन है और ये भी आपका 5 न्यूटन है, तो जो नेट फोर्स आएगा ना वो कैसे निकालोगे, √5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये आएगा नेट। और कितने एंगल पे आएगा, ये 90 है ना। अब फोर्स अगर इक्वल है ना तो इनके एंगल भी इक्वल होगा, ये भी 45, ये भी 45। केस कब खराब होता है, जब मान के चलो ये है 6 न्यूटन और ये है 8 न्यूटन और एंगल इनके बीच का पता नहीं क्या है, आएगा तो अब भी बीच में ही। लेकिन ऐसा नहीं है कि मान लो ये 60 है कि ये 30 पे आएगा, नहीं, ये फोर्स पे डिपेंड करता है। फोर्स अगर इक्वल है तो ये इक्वल एंगल पे आएगा, अगर ये अलग अलग है ना तो अलग अलग एंगल पे आएगा। उसका भी फॉर्मूला अलग है। फॉर्मूला क्या है उसका, वो जानने के लिए कमेंट कर देना, वो बता दूंगा मैं आपको। वैसे रिजल्टेंट निकालने का तो सीधा फॉर्मूला है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 8 × 6 कोस, इनके बीच का एंगल कितना है, ये नेट थीटा। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो खैर एक्स्ट्रा पॉइंट है जो को पता होने चाहिए। फिर भी एक बात ध्यान रखना, अगर दो फोर्स है कोई या दो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट निकालना है तो उनका रिजल्टेंट बीच में आएगा। ठीक है, अगर दोनों इक्वल, अब देखो यहाँ पे भी चार्ज क्यों था तो यहाँ भी -4 क्यों था, तो दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों आपके इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे। डिस्टेंस भी सेम है क्योंकि इक्विलेटरल है, तो ये बीचों बीच आएगा। जितना एंगल ये होगा ना उतना ही एंगल ये होगा, और बीच बीच के बैठेगा इसका मिड पॉइंट वाला बैठेगा। तो अलोंग सी एम इज योर राइट आंसर। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कमेंट कर देना, उसका समाधान हम कर देंगे।